देखिए, आज आपकी वर्कशीट 75 आई है और स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कल से स्टार्ट हो गया है। तो आज जो स्टैटिस्टिक्स का पहला जो है हमारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड से तो डायरेक्ट मेथड आज हम सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में देखो क्या होता है, मीन निकालना क्या होता है, एक तरह से एवरेज होती है कि टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो मीन निकलता है। इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड इट इज़ डोनेटेड एज एक्स बार। हम किससे डोनेट करते हैं, इसको एक्स बार से करते हैं। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज एक्स बार। ग्रुप्ड डेटा, अब देखिए कि ये तो हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चों के पास कितने पैसे हैं, तो हमने क्या करा, एवरेज निकालना है। तो हमने क्या करा, 10 बच्चों के पास मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ हैं। तो 5 रुपीज़ को हमने पहले ऐड किया तो 50 रुपीज़ हो जाएगा, और टोटल नंबर कितने थे स्टूडेंट्स के, तो 10 थे। तो मीन वैल्यू यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा होता है तो मीन कैसे निकालते हैं। ग्रुप डेटा जब होता है तो देखो, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इस तरह से हमने CI निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब है हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं हम ग्रुप डेटा का, वो बताना है। तो क्लास इंटरवल के बाद अब देखिए, ये क्लास इंटरवल जो दे रखा है आपको, ये लोअर लिमिट, जो छोटा नंबर होता है वो लोअर लिमिट होती है, और जो बड़ा नंबर होता है वो अपर लिमिट होती है। ये जो इंटरवल है वो उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और इस डेटा को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि FI बोलते हैं। तो लोअर लिमिट छोटा वाला नंबर, और अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट जो बड़ा वाला है। जैसे कि 30 to 35 में लोअर क्लास लिमिट है 30 और अपर क्लास लिमिट है 35। मीन फॉर ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाय मैनी मेथड्स। वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड। कई मेथड्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। ये ऐसा मेथड है जिसको हम कभी नहीं भूलते हैं, वो डायरेक्ट मेथड होता है। और लेकिन ये लेंदी मेथड होता है, तो हम और मेथड्स अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ठीक है, अगर छोटे नंबर्स होते हैं तब तो डायरेक्ट मेथड से इजीली निकल जाता है, लेकिन जब बड़े मेथड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, तो हम दूसरे मेथड से उसको फाइंड आउट करते हैं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम टेबल को राइट डाउन करते हैं, जैसे इसमें टेबल बनाई है। ठीक है, क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर फाइंड क्लास मार्क ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंटरवल अंडर द कॉलम XI। अब देखिए, क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं कि दोनों को हम प्लस करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम प्लस करते हैं। जैसे 0 + 5 किया, अपॉन में हम क्या करेंगे 2, 0 + 5 अपॉन में 2 हो जाएगा 2.5। यहाँ पे 2.5 आया। इसी तरह 5 to 10 के बीच में 7.5, 10 to 15 के बीच में 12.5, और 35 to 40 के बीच में आया 37.5। देन थर्ड स्टेप है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी अंडर द कॉलम FI XI। अब क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। FI XI निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को। फिर फाइंड द सम ऑफ, फिर फोर्थ स्टेप है हमारा फाइंड द सम ऑफ द कॉलम FI XI एंड सिग्मा FI XI। अब हम पहले इसका सम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का हमने सम निकाला, यहाँ पे सिग्मा FI = 40 आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, हमने सिग्मा FI XI भी निकालेंगे हम लोग। सिग्मा FI XI जब हम निकालेंगे तो इसका सम निकलेगा, सिग्मा FI XI हमने किया तो 667। इन सबको ऐड कर दिया और सम निकाला। और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड मीन एज x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, इसका सम अपॉन में इसका सम। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 667 अपॉन में 40 डिवाइड जब करेंगे तब हमारा जैसे आया 16.675। तो ये हमारा मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए, आपका जो वर्कशीट 75 का क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो आया है, द फॉलोइंग टेबल शोज
लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, यानी कि आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करी, CI लिखा और फिर फ्रीक्वेंसी नोट करी। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है और क्लास मार्क हमने निकाला, इन दोनों को ऐड किया। 45 + 55 100 अपॉन में 2 तो 50 आया। इसी तरह से यहाँ 60 70 80 90 इस तरह से XI आया। अब हम क्या निकालेंगे, FI XI। हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 53 × 150, 10 × 60 = 600, 11 × 70 = 760, 8 × 80 = 640 एंड 3 × 90 = 270। फिर हमने क्या करा, सिग्मा FI XI का सम करते हैं और सिग्मा FI का भी। तो हमने सम करा तो ये आया 2430 और यहाँ पे हमने इसका सम किया तो आया हमारा सिग्मा FI। जब हमने इसका सम करके इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमने सम 2430 अपॉन में 35 करा और इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 69.7। जो हमारा मीन आ गया वो 69.7। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, X बार से। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है द फॉलोइंग टेबल शोज ओवर टाइम इन आवर्स डन बाय 180 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन ओवर टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, टेबल दे रखी है, ओवर टाइम का आपको मीन निकालना है। ओवर टाइम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है कि 10 to 20 आवर्स करते हैं 47 एम्प्लॉयज़ काम, 20 to 30 आवर्स करते हैं 32 एम्प्लॉयज़ और 30 to 40 आवर्स करते हैं 21, 40 to 50 45, इसी तरह से 50 to 60 आवर्स एम्प्लॉय करते हैं 35 एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करते हैं। अब हमें एवरेज निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमने CI नोट किया और FI नोट किया, फिर XI निकाला। XI निकालने का हमने अभी आपको बताया था, इन दोनों को क्या करते हैं हम, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे 10 + 20 करा अपॉन में 2 किया तो कितना आया, 30 अपॉन में 2 = 15 आया। तो 15 लिखा और इस तरह से 25 35 45 55। फिर हमने क्या करा, FI XI, FI को XI से मल्टीप्लाई करा। हमने जब मल्टीप्लाई करा है, यहाँ 705 आया, यहाँ 800 आया, यहाँ 735 2025 और 1925 मल्टीप्लाई करके आया। फिर हमने क्या करा, X बार निकालना है, यानी कि हमें मीन निकालना है। यहाँ पे मीन = X बार। तो हमने सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI किया, जो कि आया 6190 अपॉन में 180, जो डिवाइड करके आया हमारा 34.38। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। मीन मतलब एवरेज भी कहते हैं हम इसको।